बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में। अब इस टाइम पे वॉजरेक्स रीबैलेंसिंग में क्या चीज़ें हो रही है, WRX स्कैम टोकन के बारे में भी इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे कि वॉजरेक्स में अब इस टाइम पे क्या फॉल्ट निकल के आ रही है। ठीक है, तो फास्टली मैं यहाँ पर ना इस वीडियो में जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे कंटेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ वो है जस्टिस फॉर वॉजरेक्स यूजर्स ग्रुप के तरफ से। ठीक है, तो इन लोगों ने एक डाटा निकाला हुआ है, इस डाटा के ऊपर से हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। इफ़ आई विश आई कैन शो द न्यूज़ ऑन वेबसाइट एज वेल, बट ट्विटर में देखने से ना आप लोगों को भी थोड़ा ऑथेंटिसिटी लगेगी और इनको जाके भी आप फॉलो कर सकते हो, इनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी। अगर आप एक वॉजरेक्स यूज़र हो तो ज़रूर से जाके फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे बात कर लेते हैं BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में अभी इस टाइम पे क्या मूवमेंट चल रहा है। अगर आपने देखा होगा कि कल मैंने मार्क की थी कि BTC कैन हिट ऑन 99,000 एंड एग्जैक्टली द प्राइस ऑफ BTC हिटेड ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कस किया था। एंड अब इस टाइम पे इसी जोन पे आने के बाद प्राइस वापस मूव करने की कोशिश भी कर रहा है एंड एग्जैक्टली प्राइस विल मूव फ्रॉम द जोन जहां पर हमने मार्क भी किया था। एंड आई एम समवट बुलिश ऑन BTC। एक्चुअल में मैंने कल भी आपको बताया था कि BTC में इसी जोन के आसपास आने के बाद ही आपको बाइंग बना लेनी है अगर आप बनाना चाह रहे हो। तो बाकी अगर आपने बनाई होगी तो मेरे हिसाब से होल्ड करो, इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। रीज़न बिंग यहाँ पर ना जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो डर जाता है जब भी प्राइस थोड़ा नीचे आती है, तो उसको लगता है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट ख़त्म हो जाएगा, बट इन रियलिटी मार्केट में ऐसे कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो BTC अभी इस टाइम पे जिस जोन पे है यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC में एक मूवमेंट हमें देखने को मिले विच इज़ लाइक दिस, जो कि है नियर अराउंड 100 के आसपास हम अगेन वापस आ सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे आप बाइंग बनाना चाह रहे हो देन यू कैन वेट फॉर इट। बाकी अगर आपने बाइंग बना ली है तो होल्ड करो, क्योंकि 99,000 के आसपास जोन पे ऑलरेडी प्राइस भी आया था और वहाँ से प्राइस अभी इस टाइम पे मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बुक कहाँ पे करनी है, प्रॉफिट बुक करेंगे 1 लाख के आसपास। यहाँ पे आप अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसी जोन पे आने के बाद ना आप प्रॉफिट बुक कर लेना और उसके साथ में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देना। स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का मतलब यही होता है कि गाइस जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली 99,200 पे, प्राइस गया यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक ना आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, लेट्स सपोज कि 2.59% के आसपास मूवमेंट हो गई, तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है 1.59% के आसपास ना आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेनी है और उसके बाद जो स्टॉप लॉस होगा ना, स्टॉप लॉस को आपको नियर अराउंड यहाँ पे लगा देनी है 1 लाख के आसपास। अगर प्राइस नीचे आती है, स्टॉप लॉस हिट होती है, तो फिर उसमें आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट के ऊपर भी यहाँ से मार्केट से निकल जाओगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ आपको करनी है और बाकी इसी जोन से अगर ब्रेकआउट लेती है देन अगेन हम अपने और एक लॉन्ग पोजीशन लेंगे BTC में, जहाँ से हम अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है। अभी बात करते हैं वॉजरेक्स के बारे में कि वॉजरेक्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है। वॉजरेक्स ने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू जस्टिस फॉर वॉजरेक्स यूजर्स, उन्होंने यहाँ पर ये डाटा निकाला है। बाकी ये डाटा अगर आप देखना चाहते हो गूगल में जाके सर्च भी कर लेना, बहुत सारे वेबसाइट्स के ऊपर भी होपफुली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हाउ वॉजरेक्स इज स्कैमिंग आस विथ वॉजरेक्स टोकन। वॉजरेक्स टोकन एक स्कैम है जिसके ऊपर मैंने लास्ट 1 ईयर एगो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वॉजरेक्स कैसे स्कैम कर रहा है WRX टोकन से। अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर 2020 में वॉजरेक्स फोर्सफुली लॉक्ड 33% ऑफ वॉजरेक्स टोकन्स, यानी कि 2020 में वॉजरेक्स ने यहाँ पर 33% टोकन को लॉक कर दिया है यूज़र अंडर द अनलॉकिंग प्रोग्राम। यानी कि जो अनलॉकिंग प्रोग्राम होते हैं, हर एक टोकन की लॉक एंड अनलॉकिंग प्रोग्राम होती है, तो इस प्रोग्राम के तहत वॉजरेक्स ने 2020 में 33% वॉजरेक्स टोकन को लॉक कर दिया था फोर्सफुली। ठीक है, तो दिस लॉक टोकन्स अपीयर्ड इन द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इन यूजर्स पोर्टफोलियोज। अब इस टाइम पे जो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर है, उस रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में वही टोकन्स अभी लोगों को देखने को मिल रहा है अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर। ठीक है, when users inquired about withdrawing them in mid-February, WOZREX refused, stating that they had cancelled the unlocking program and also said tokens could no longer be withdrawn, used or sold. अभी इस टाइम पे अगर WOZREX ने पहले बता दिया था कि जो टोकन्स लॉक हो गए हैं, 33% टोकन्स WOZREX ने पहले लॉक किया था, जब लोगों ने बताया कि अभी इस टाइम पे वो अनलॉक होने के बाद हमें विड्रॉ करने दो, इन दैट केस WOZREX ने बताया कि नहीं, ये जो टोकन्स है इन टोकन्स को आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो, बेच भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो इन टोकन्स के साथ।
बाकी तो अभी इस टाइम पे कुछ भी उन टोकन्स के साथ नहीं हो सकती है। तो रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में ये बैलेंस अभी इस टाइम पे क्यों दे रहे हो, ये मेन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो मेंशन भी है, द स्कैम इज क्लियर, WazirX will be enjoying the profits from these logged tokens while denying user access. Otherwise, why would they include these tokens in the rebalancing calculator in the first place? Exactly यही क्वेश्चन है कि अगर आप यहाँ पर टोकन्स लोगों को नहीं देना चाहते हो, ये 33% अगर आप बता रहे हो कि ये लॉक्ड है, ये ना ही आप सेल कर सकते हो ना ही विड्रॉ कर सकते हो, तो फिर रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आप ये फंड्स क्यों अभी इस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन आती है। दिस लॉक टोकन्स अपीयर्ड इन द रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर इन यूजर्स पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन भी है, बहुत सारे यूजर्स हैं जिनके पोर्टफोलियो में बस वही टोकन्स लोगों को देखने को मिले हैं। WazirX टोकन के ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम डिस्कस भी किया था एंड बात भी की थी कि WazirX टोकन क्या स्कैम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और अभी इस टाइम पे देख लो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो WazirX इन फेवर ऑफ WazirX, मतलब कोई भी यहाँ पर ना आपके पास मॉरल एथिक है या नहीं। जितने भी लोग ना WazirX के पीछे पागल होके भाग रहे, WazirX को सपोर्ट इन द सेंस, इसमें सपोर्ट और हेट करने की बात आती भी नहीं है। आपने लोगों के पैसे ली है तो लोगों के पैसे लोगों को वापस कर दो सच्चाई से, बस वही चीज़ ही तो आपको करनी है। बट इन बिटवीन दिस कुछ लोग ऐसे हैं जो WazirX के पीछे पड़े हुए हैं, WazirX को सपोर्ट कर रहे, कुछ बेनिफिट रहा होगा उनका तो इसलिए भी वो सपोर्ट भी कर रहे। बट मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। बट अगर कोई इन्फ्लुएंसर ये इतनी चीज़ें देख के भी WazirX को सपोर्ट करता है फॉर द सेक ऑफ सम मनी, तो आने वाले टाइम में उसका डाउनफॉल भी ज़रूर से होगी। क्योंकि अब इस टाइम पे कम्युनिटी समथिंग जो पूरा इंडस्ट्री को ही यहाँ पर मूव करती है। अगर आप कम्युनिटी के साथ नहीं दोगे और ऐसे लोगों के साथ दोगे जिन्होंने लोगों के फंड्स रुक के रखा हुआ है, लोगों को फंड्स नहीं दे रहे, तो सोच लो कि आने वाले टाइम में आपका क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि WazirX आने वाले टाइम में ज़रूर से आएगा, ये लिख के ले लो। आने वाले टाइम में WazirX बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे पेड प्रमोशन भी करवाएगा WRX एक्सचेंज का, ये आप लिख के ले लो। और जब भी ये चीज़ होगी, चाहे आज हो या कल हो या एक साल के बाद हो, उसके ऊपर मैं कॉल आउट वीडियो के ऊपर डेली बेसिस में करूँगा। नो मैटर सामने कौन होगा, बाकी जो भी हो उसके ऊपर हम बात ज़रूर से करेंगे। ठीक है, तो चलिए भी बात करते हैं सबसे पहले लिंक के बारे में। तो लिंक ने ना बहुत अच्छा खासा मूवमेंट ली हुई है और लिंक के चार्ट को ऑलरेडी मैंने अपना टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, तो ज़रूर से जाके चेकआउट एक बार आप कर लेना टेलीग्राम पे। लिंक का जो चार्ट मैंने डाला था, अकॉर्डिंग टू दैट चार्ट लिंक पे हमें बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए लिंक पे मैं क्या एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ ना कि लिंक के प्राइस जहाँ पे चल रहा है $30 के आसपास प्राइस चल रहा है, इसी जोन पे, ये जो जोन है इसी जोन पे लिंक के लिए एक रेजिस्टेंस था 28.78 के आसपास एंड सक्सेसफुली लिंक इज ट्राइंग टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन। अभी यहाँ इसके ऊपर तो कैंडल गया है बट कॉन्फर्मेशन पूरा नहीं है, लेट्स वेट फॉर इट। अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होती है कि नेक्स्ट डे यानी कि कल की जो कैंडल है वो अबव $29 के आसपास होती है। दैट मीन्स कि यहाँ से लिंक कंटिन्यूएशन लेगा, अदरवाइज लिंक में हमें हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए। तो अभी इस टाइम पे नया लॉन्ग पोजीशन लेने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नया लॉन्ग पोजीशन लेना है तो इसके लिए मैं रेकमेंड यही करूँगा, डोंट गो फॉर इट। अभी इस टाइम पे वेट कर लो, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर से अपना टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दूंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बाकी आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बताना, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।